ज़मीन पर गिरे सूखे पत्तों पर आराम से चलना, क्योंकि कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही छाया मांगा था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अदीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अदीब की आवाज़। आज हम मौजूद हैं ओल्ड एज होम, वृद्धा आश्रम में। हमारी ये मुहिम है कि हम इनकी लाइफ स्टाइल आप तक पहुँचाएँ कि किस तरीके की जीवन ये व्यतीत कर रहे हैं ओल्ड एज होम में। इसमें भारी संख्या में लोग हैं जो वृद्ध हैं, जो अपना घर परिवार छोड़कर अंदर रह रहे हैं। इनके घर परिवार में क्या हो रहा है, क्या पता इनको पता है कि नहीं पता। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। पर कैमरामैन से मैं कहूँगा चारों तरफ दिखा दे कैसे लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ दिखा दो एक बार कैसे यहाँ पर वृद्ध लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका जीवन यहाँ पर कैसा चल रहा है। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र राणा। कब से हैं यहाँ पर? अभी हमको 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया। तो अगर आप बताना चाहें कि कैसे आना हुआ? भाई आने के लिए तो घर से कुछ परेशानी बीता, जब भी हमको यहाँ निश्चित शांति जगह पर आना पड़ा। तो इस 20 दिनों में तो आप लोगों से घुल मिल गए होंगे जो लोग पहले से यहाँ हैं? बिल्कुल, बहुत से लोगों से मिले हुए हैं। तो सबसे आपकी जब बातचीत हुई होगी तो क्या सबके पीछे यही कारण है कि घर पे परेशानियाँ हैं, इसलिए सुकून की तलाश में लोग यहाँ आए हैं? हम 75% ये लोगों को यही देख रहे हैं कि घर की परेशानियाँ से ही लोग आए हुए हैं। अगर घर में ही सारा ये चीज़ घर में ही मिल जाता तो लोग घर छोड़ के क्यों निकलते। ऐसा कहा जाता है कि घर से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं होता इंसान को। तो एक पड़ाव पे उम्र के आके ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी को सुकून की तलाश में, शांति की तलाश में घर ही छोड़ना पड़ता है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब घर में रहने सहने का सही रूप नहीं होता है तो लाचार होके बूढ़े को घर छोड़ना पड़ता है। हर घर में तनाव और उलझन है, शांति कोई चाहता नहीं है और हमें भी चाहिए था शांति। यहाँ के बारे में पता था, हम सीधे यहाँ आ गए। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो शांत होगा, शांत रहना ही नहीं चाहते लोग। माँ बाप तो सब चीज़, सारा फैसिलिटी बाल बच्चों को देते हैं या अगल बगल को देते हैं, पर उससे अधिक लोग चाहते हैं। तो जितनी औकात रहेगा उतना ही दे पाएंगे ना हम लोग। तो घर छोड़ के जब आप यहाँ आए तो यहाँ पे कैसा चल रहा है जीवन? बहुत अच्छा, घर से ज़्यादा सुकून है? घर से ज़्यादा सुकून है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था को बहुत सुंदर है व्यवस्था यहाँ का। यहाँ का रहने, खाने, सोने का और शांति बहुत अच्छा है। वक्त वक्त पे कुछ समाज सेवी लोग भी आते होंगे? हाँ बिल्कुल आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं। वो लोग भी अच्छा प्रेम भाव दे करके जाते हैं। चाचा बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। नमस्ते चाचा। जी सर। क्या नाम है आपका? प्रेम सागर सर। प्रेम सागर, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पर हमको सर 4 साल हो गया। 4 साल। अभी हमसे एक लोग से बात हो रही थी, उनको मात्र 20 दिन हुआ है, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर बता पाएँ क्योंकि आपको 4 साल हो गया। हमको यहाँ सर 4 साल से ऊपर हो रहा, कम नहीं। कैसा चल रहा है यहाँ पर आपका? साहब बहुत बढ़िया चल रहा, हमारे लिए कोई कमी नहीं है। पहले तो हम एकदम मरी हुई स्थिति में यहाँ आए थे, हमको उठा के लाए थे, लेकिन अब यहाँ दवा दर्पण, खाना पीना हर चीज़ से आज हम ऐसे हैं, एकदम ठीक है। आपने बताया जब आप आए थे आपकी स्थिति ठीक नहीं खराब थी सर, एकदम इतना खराब थी कि डेली हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, जिला अस्पताल से पीजीआई में। यहाँ सब पे हार पहन गए थे दवा कर। कौन लेके आया था आपको यहाँ? यहाँ प्रबंधक साहब मंगाए थे, यहाँ से भेज करके गाड़ी से आए थे यहाँ। परिवार के कोई सदस्य? कोई नहीं है सर, बिटिया एक थी, उसकी शादी कर दी, अपने घर है, वो भी आती थी यहाँ देखने उखने। उसका पति का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई, पैर कट गया है, हाथ कट गया, तब से आती नहीं, वो भी नहीं आ पाती। अच्छा, बिटिया है, उनकी शादी हो गई, तो फिलहाल उनके अलावा आपका कोई नहीं? कोई नहीं है सर, कोई नहीं।
यहाँ की व्यवस्था के बारे में कोई यहाँ की व्यवस्था सर हमारे हिसाब से जो भी है कोई कमी नहीं है, ना खाने पीने में कोई कमी है, ना रहने सहने में कमी है, ना यहाँ दावा दर्पण में कमी है, ना किसी के यहाँ जितना सेवादार है सेवा में कमी करते हैं। जहाँ भी कोई थोड़ा सा परेशान हुआ दौड़ दौड़ लगाते हैं बेचारे, इतना होता है। आपस में आप लोग की बॉन्डिंग कैसी है? कितने लोग हैं यहाँ टोटल? लगभग 100 आदमी, 85 से 100 लगभग 100 आदमी। जी तो आपस में आप लोग की ट्यूनिंग कैसी है? ठीक है सर, कोई गड़बड़ हंसी मजाक सब होता साहब, खेल भी होता है। जैसे तो ताश कुछ लोग खेलने लगते हैं, कुछ लोग जूडो वो खेलते हैं, जो क्या कहते हैं कैरम बोर्ड खेलते हैं। वैसे अब आपस में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग बुढ़ापे में भी बचपना जी रहे हैं तो गलत नहीं होगा? नहीं साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका बात 16 आना सही है, क्योंकि यहाँ कोई बात की ऐसा नहीं है कि कोई कमी पड़ रही है। तो एक पहलू ऐसा भी है कि परिवार में कोई सदस्य नहीं है। एक बिटिया है जिसकी शादी हो गई, उनके हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी इस वजह से इनको देखने नहीं आ पाती हैं। पहले आती थी, अब नहीं आती। तो इनका अब कोई नहीं है इस दुनिया में, एक तरीके से कह लिए। बिटिया है, उससे भी दूरी हो गई है वक्त के साथ साथ। साल में एक बार मैं जाता हूँ, जनवरी में मैं जाता हूँ, उसी का लड़के का जन्मदिन है, उसी बर्थडे पे मैं जाता हूँ, और नहीं तो नहीं जा पाता। तो ये वृद्धा आश्रम है, ओल्ड एज होम है, जिसमें हम लोगों से बात कर रहे हैं। ये चाचा थे जिन्होंने अपनी कहानी बताई। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर में ज़रूरी है कि हम उनसे भी बात करें जो इन लगभग 100 लोगों के बेटे बने बैठे हैं। एसपी शुक्ला साहब हमारे साथ हैं, जो इस जगह के मैनेजर हैं, केयर टेकर हैं। आप अपने हिसाब से वो वर्ड डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। शुक्ला जी, ये बताइए कि कितनी मुश्किलें होती है ये ओल्ड पीपल को संभालना यहाँ पर, या इन लोग को केयर टेक करना? किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियां हैं। ये बच्चे तो हैं नहीं जी। ये बच्चे से बढ़ करके बूढ़े हुए हैं, तो इनकी ज़रूरतें भी बच्चों से अलग होती हैं जी। और अब इनकी कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो हमारे भी समझ में नहीं आता है, फिर इनसे ही समझना पड़ता है कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं। जी। ज़्यादातर केसेस कैसे आते हैं? जैसे लगभग 100 लोगों के आसपास हैं, तो इसमें ज़्यादातर केसेस कैसे हैं? मतलब परिवार वाले छोड़ के चले गए कि मेजॉरिटी में लोग खुद से आए हुए हैं? कैसा है केसेस? इसमें कई कारण हैं सर। इसमें कुछ तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो रहते हैं, कुछ पारिवारिक प्रताड़ना की वजह से रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि उनके परिवार में कोई नहीं है, एकांतवासी हैं, अलग बना खा रहे हैं, तो इस तरह से भी आते हैं। कुछ पुलिस प्रशासन भी मदद करती है, जैसे लाती है, जैसे लावारिस वृद्ध कुछ इधर उधर घर से गायब हो जाते हैं, तो वो भी आते हैं यहाँ। अगर कोई आपकी ये वीडियो देख रहा हो और कोई वृद्ध यहाँ आना चाहता हो, कोई परिवार अपने वृद्ध को भेजना चाहता हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसके लिए मैं पहले बता दूं कि ये वृद्धाश्रम पूरी तरह निःशुल्क है। उसके लिए सिर्फ हमको एक आईडी चाहिए, जिसमें आधार कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए, जिसमें उसकी उम्र 60 वर्ष लिखी हो। उसके अलावा उसको कुछ नहीं, उससे हमको कुछ नहीं लेना है। उसको यहाँ पर दवा मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एक मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं, सभी व्यवस्थाएं यहाँ मिलेंगी उसको। 60 वर्ष ज़रूरी है? 60 वर्ष ज़रूरी है। कई समाज सेवी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर आप अपनी तरफ से ये बताना चाहें कि अगर वो मदद करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत सारे समाज सेवी मदद करते हैं, बहुत सबका सहयोग मिल रहा है। बिना सहयोग के ये आश्रम चलाना बहुत मुश्किल काम है। जी। आपने इस पूरे इंटरव्यू में, जब से भी हमने ये पूरी स्टोरी कवर की, उसमें आपने हम लोगों का पूरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब। आपके वक्त के लिए धन्यवाद। दोपहर का वक्त है, मुझे लग रहा है लोग भोजन करके आराम कर रहे हैं। खाना हो गया? जी भैया। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कब से हैं आप यहाँ? हम 2 साल से हैं भैया। कैसे आना हुआ था यहाँ? यहाँ मैं अपनी सुरक्षा साई हूँ, मेरे बेटे बहू बाहर हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ कोई नहीं है घर पे, घर गोसाईगंज है। तो घर बंद है आपका? जी। वहाँ अकेले रहने में परेशानी थी, इसलिए आप यहाँ? जी भैया। बेटे बहू कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली है भैया सब। तो उनसे आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं है? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। उनसे शिकायत नहीं है, आप अपनी मर्जी से यहाँ जी पर हैं? जी। मतलब अगर ये कहा जाए कि वृद्धाश्रम में या ओल्ड एज होम में लड़के या बच्चे
जब नहीं भैया, वफादार नहीं होते तो आते हैं, तो ये गलत है पूरी तरीके जी, से। ऐसी भी परेशानियां होती है जब आदमी हाँ, खुद की होती है मर्जी से भैया, आता है। हाँ जी, नहीं मेरी कोई परेशानी नहीं भैया। जी जी। हाँ, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था भैया अच्छी है, मैं बहुत अच्छी है। खाना पीना वक्त पे हाँ मिलता है? हाँ हाँ बिल्कुल। मान लीजिए ऐसा तबीयत खराब हो जाए आप लोगों हाँ, की, तो डॉक्टर एम्बुलेंस आती है लेके जाती है। अभी कल हम लोग गए अपना अस्पताल से दवा सब लेके आए हैं। तो ठीक चल रहा है सब कुछ, जी कोई जी, दिक्कत की बात नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। बच्चे की याद तो आती होगी? अरे आती है तो क्या। मिलने आते हैं? हम आते हैं, जब यहाँ आते हैं तो आते हैं। साल में कितनी बार? साल में देखिए कोई साल भर में आता है, कोई 1.5 साल में आता है, जैसे जिसको आपके अपने। कितने बेटे हैं? बेटे 3 हैं भैया। अच्छा, तीनों अलग अलग हाँ टाइमिंग पे हाँ आते हैं? हाँ हाँ जी। तो 3 बेटों में कोई भी गांव में नहीं रहता? नहीं कोई नहीं रहता। सब बाहर रहते हैं, हाँ दिल्ली? हाँ हाँ, सब अपने अपने बच्चे को लेके। इसलिए आप यहाँ हैं। जी। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम भुंडा है। क्या नाम है? भुंडा। यहाँ आराम है यहाँ? हाँ भैया। कैसे आई थी आप यहाँ? हमारे लड़के परदेश चला गए भैया, क्यों रहा ना था, मुँह चली आए। परदेश कहाँ रहते हैं लड़के? अरे वही वैसा सुना रही ने कहीं कमाई बिटिया उठिया। कितने बच्चे हैं आपके? एक थी। अच्छा, एक बच्चा था वो चला गया इसलिए आप यहाँ आ गए। यहाँ पे सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक हुआ। तो ये है वृद्धा आश्रम, जिसमें मैंने तरह तरह के लोगों से आपकी बात कराई, जिसमें बुज़ुर्ग महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे। उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई। तो एक चीज़ तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि हर किसी का बच्चा यहाँ पे नहीं भेजता उनको, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं। और दूसरा, जिनके बच्चे भेजते हैं उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि क्यों वही कंधे हमको बोझ लगने लगते हैं जिस पे चढ़कर किसी वक्त पे हमने दुनिया देखी होती है। ये सोचने का विषय है। अगर कोई वृद्ध आपको छोड़कर नहीं आना चाहता तो कृपया आप उनको अपने पास रखें। एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल सकते हैं तो 4 मिलकर अपने एक माँ बाप को भी पाल सकते हैं। मैं था अदीब सिद्दीकी, आप देख रहे थे अदीब की आवाज़।